स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अगर देखो, टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इंडिविजुअल। तो टेस्टिस का अगर देखो, बिफोर गोइंग टू द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, हम लोगों को पहले समझना होगा लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, मतलब टेस्टिस बॉडी में कहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना कि टेस्टिस कहाँ पे होता है एंड व्हाई दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज डेवलप। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग भी दिया है, क्या है, लोकेशन ऑफ द टेस्टिस। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाला है। लोकेशन अगर देखो टेस्टिस का, टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो लाइन जो है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिस क्या है देखो, टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर, एंड बट ये जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बट विद इन ए पाउच और सैक कॉल्ड स्क्रोटम। मतलब हम लोग को यहाँ से क्या समझ में आता है, टेस्टिस जो है, टेस्टिस कहाँ पे होता है, टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। तो व्हाट इज द पाउच, नेम ऑफ द पाउच, नेम ऑफ द पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस होता है। और ये जो स्क्रोटम जो है, इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर। नाउ अभी स्क्रोटम को लेकर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं स्क्रोटम क्या है। स्क्रोटम के केस में अगर देखो, स्क्रोटम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चेम्बर और सैक और पाउच। स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू टू सैक या फिर कंसिस्ट ऑफ टू सैक। सिंपली समझ लो, स्क्रोटम जो है डिवाइडेड इनटू टू सैक एंड ईच सैक, हर एक सैक या फिर चेम्बर में क्या होता है, कंटेन वन टेस्टिस। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करके दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोटम जो है डिवाइडेड इनटू टू सैक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्क्रोटम कंसिस्ट ऑफ टू सैक और चेम्बर एंड हर एक चेम्बर के अंदर वन टेस्टिस होता है। ठीक है, तो एक टेस्टिस होता है हर एक चेम्बर ऑफ स्क्रोटम। नाउ स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बट स्टिल scrotum is connected with the abdominal cavity by a canal which is called as inguinal canal. This one is also very important. मैं बाद में डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, ये समझाऊंगा कि ये क्या है इंगुइनल कैविटी, किसको हम लोग बोल रहे हैं। तो स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम इज कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी बाय ए कैनल, ठीक है, या फिर ट्यूब, जिसको हम लोग बोलेंगे इंगुइनल कैनल। टर्म क्या है, इंगुइनल कैनल। एंड जितना भी टर्म यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करके रखा है या फिर मैं सर्कल करके दे रहा हूँ, हर एक टर्म को तुम लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसको लेके बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्क्रोटम जो है एब्डोमिनल कैविटी के साथ कनेक्टेड कैसे होता है, थ्रू ए कैविटी और बाय ए कैविटी, जिसका नाम है इंगुइनल कैनल। ठीक है, नाउ स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्टिस। वाई, ठीक है, रीजन क्या है, टेस्टिस जो है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर की हुई है। यहाँ पे अगर देखो, दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड विद द टेम्परेचर। ठीक है, दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है। देखो, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को ये पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि इसको लेके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम जो है, मैंने क्या बोला था, वाई स्क्रोटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्क्रोटम का जो टेम्परेचर जो है विच इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, या फिर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मैं फिर से रिपीट करूंगा ये पॉइंट को। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या है, देखो, इट इज नॉर्मली 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई दिस बॉडी टेम्परेचर इज लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, मतलब स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से क्यों नीचे रहता है। इसका रीजन अगर देखो, दिस टेम्परेचर जो है, दिस लोअर देन जो इंटरनल टेम्परेचर होता है विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दिस वन इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस।
मतलब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये जो टेम्परेचर जो होता है स्लाइटली लोअर देन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। तो दैट इज वाई टू मेंटेन दिस टेम्परेचर स्क्रोटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डाला देखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अभी क्वेश्चन है स्पर्मेटिक कॉर्ड का मतलब क्या है। स्पर्मेटिक कॉर्ड इज द कॉर्ड, हम लोग बोल सकते हैं एक, हम लोग लाइव एग्जांपल अगर ले ले तो कॉर्ड इज ए टाइप ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं कॉर्ड, ट्यूबुलर कॉर्ड या फिर वायर लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो सिंपली। तो कॉर्ड का जो स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पे किया देखो, स्पर्मेटिक कॉर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल मतलब बोथ स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन्स एंड नर्व्स व्हिच डायरेक्टली पासेस इनटू टेस्टिस थ्रू ए कैनल। ये भी किसके थ्रू एंटर करता है, इट इज ऑल्सो एंटर इनटू द टेस्टिस थ्रू द इंगुइनल कैनल। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक तो क्या होता है देखो टेस्टिस जो है लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बट कहाँ पे होता है, देयर इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है डिवाइडेड इनटू 2 सैक या फिर कंसिस्ट ऑफ 2 सैक, हर एक सैक के अंदर एक टेस्टिस होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक स्क्रोटेल सैक के अंदर एक टेस्टिस होगा, हो गया। नाउ स्क्रोटम जो है स्टिल कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर तो है बट कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी बाय ए कैनल जिसका नाम है इंगुइनल कैनल। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंगुइनल कैनल। नाउ टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम जो है हमेशा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। इसका रीजन अगर देखो, दिस लोअर टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर अगर देखो ज़्यादा होता है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, दैट इज वाई स्क्रोटल टेम्परेचर इज स्लाइटली लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसके अंदर ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, व्हिच अल्टीमेटली एंटर और पास इनटू द टेस्टिस ऑल्सो थ्रू व्हिच कैनल, इंगुइनल कैनल। अभी क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टेस्टिस जो है टेस्टिस इज ऑलवेज प्रेजेंट, और टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बट इनसाइड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्क्रोटम, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। अभी क्वेश्चन है क्या टेस्टिस हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है? नहीं, ये तुम लोग को समझना होगा। टेस्टिस जो है इनिशियली अगर देखो इन अर्ली फीटल स्टेज, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इन अर्ली फीटल स्टेज। ठीक है, मतलब जब अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज जब होता है तब क्या होता है, टेस्टिस जो है टेस्टिस प्रेजेंट इन एब्डोमेन। टेस्टिस जो है प्रेजेंट इन एब्डोमेन या फिर हम लोग बोल सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी। बट जब फीटल का जो स्टेज है मतलब 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स एक फीटस का जब 7 मंथ का ड्यूरेशन कंप्लीट होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, तब जो टेस्टिस प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी डिसेंड टू द स्क्रोटम। ठीक है, तब जाके ये स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अर्ली फीटल स्टेज में टेस्टिस कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में, बट ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या फिर डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ फीटस ये जो टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी था वो धीरे धीरे नीचे आने के बाद कहाँ पे आके लोकेट होता है इनसाइड द स्क्रोटम। तो ये हो गया कैसे स्क्रोटम एब्डोमेन से, स्क्रोटम नहीं टेस्टिस स्क्रोटम में आता है, इन व्हिच
ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ यहाँ पे मैंने बोला था, देखो स्क्रोटम कंसिस्ट ऑफ 2 सेक एंड स्क्रोटम कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी बाय इंगुइनल कैविटी। तो यहाँ पे सिंपली एक मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस वन इज द स्क्रोटल चेम्बर, ठीक है, जिसका 2 डिवीजन है, समझ आ कि नहीं। स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम का 2 डिवीजन है और डिवाइडेड इनटू 2 सेक। यहाँ पे हुआ 1 सेक, दिस साइड इज अनदर सेक। हर एक सेक के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है या फिर टेस्टिकल होता है। और अभी यहाँ पे देखो दिस स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम इज कनेक्टेड विथ एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ए कैनल और बाय ए कैनल। उस कैनल का नाम क्या है, द कैनल। अगर देखो इसमें इज द कैनल, और ये जो कैनल जो है, दिस कैनल इज कॉल्ड एज, ये जो कैनल जो है, दिस कैनल इज कॉल्ड इंगुइनल कैनल। समझ आ रहा है। इस ये जो कैनल जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंगुइनल कैनल। और ये हर एक, इसको अगर हम लोग स्क्रोटम, ठीक है, दिस वन इज टेस्टिस, ठीक है। तो हर एक चैम्बर के अंदर एक टेस्टिस होगा। तो ये हो गया हम लोगों का जो टॉपिक है, लोकेशन ऑफ द टेस्टिस इन आवर बॉडी। अभी हम लोग डिटेल में और स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि स्क्रोटम जो है प्रोवाइड करता है आइडियल टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए स्क्रोटम का जो स्ट्रक्चर होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है टू डिस्कस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेस्टिस। तो ये जो लेक्चर जो इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, जितना भी पार्ट्स है टेस्टिस का, नॉट ऑल बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा टेस्टिस का। जितना भी पार्ट्स होता है टेस्टिस के अंदर, हर एक को हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो कुछ पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज द शेप ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का अगर शेप अगर देखो, टेस्टिस इज oval in shape. What is the shape of testis? Is oval in shape. Then in case of adult अगर देखो, या फिर adult testis का अगर स्ट्रक्चर देखो, what is the length of testis? Length of testis जो है is about 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ टेस्टिस क्या देखो, 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड विड्थ अगर देखो, विड्थ ऑफ टेस्टिस जो है इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ये हो गया अबाउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द टेस्टिस। ओके, नाउ अभी हम लोगों को समझना होगा टेस्टिस जो है, टेस्टिस के लोअर एंड से एक फाइब्रस कॉर्ड डेवलप होता है जो टेस्टिस को सपोर्ट करता है इन द स्क्रोटम, एंड उसका नाम क्या है देखो, गिवर्निकुलम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ए फाइब्रस कॉर्ड, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम कॉर्डल एंड ऑफ testis to the scrotum is called गिवर्नाकुलम। ये जो टर्म जो है इसको याद रख लेना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज गिवर्नाकुलम। तो ये क्या है देखो, इट इज ए फाइब्रस कॉर्ड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉर्ड, इट इज ए फाइब्रस कॉर्ड जो टेस्टिस के कॉर्डल एंड है। कॉर्डल एंड मतलब लोअर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस। कॉर्डल मतलब लोअर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस से ये डेवलप होता है, एंड किसके साथ ये कनेक्ट होता है, टू द स्क्रोटम। एंड इस ये जो फाइब्रस कॉर्ड जो है, इस फाइब्रस कॉर्ड इज कॉल्ड एज गिवर्नाकुलम।
which used to support the testes in the scrotal sac. तो सिंपली अगर देखो सपोज ये अगर स्क्रोटल sac है, वो दिस वन इज अ स्क्रोटल sac, ठीक है, which contain testes. now ये जो टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो ओवलिन से होता है प्लस दिस टेस्टिस का जो लोअर एंड होता है, दिस वन इज द लोअर एंड से एक फाइब्रस कॉर्ड डेवलप होता है टू द स्क्रोटल sac, and this fibrous cord is called as gubernaculum. ठीक है, this fibrous cord is called gubernaculum. तो ये जो fibrous cord है which used to support the testis in the scrotal sac. तो टेस्टिस का शेप हम लोगों को पता चल गया है, लेंथ ऑफ द टेस्टिस, विड्थ ऑफ द टेस्टिस, एंड टेस्टिस को कौन सपोर्ट करता है इन द स्क्रोटल sac which is called as gubernaculum. इट इज ए फाइब्रस कॉर्ड. अभी चलते हैं एक पेरिटोनियम, which support testes is called mesorchium. ठीक है, the peritoneum which support testes is called as mesorchium. So these are the few information about the testes. ठीक है, तो टेस्टिस का अगर देखो ओवेलिन शेप, लेंथ, विड्थ हम लोगों को पता चल गया है. तो फाइब्रस कॉर्ड जो टेस्टिस और स्कोटम के बीच में जो कनेक्शन डेवलप करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्यूबर्निकुलम. एंड जैसे पेरिटोनियम और पेरिटोनियम बोल सकते हैं हम लोग. तो पेरिटोनियम वुड सपोर्ट टेस्टिस इज कॉल्ड एज मेसोर्चियम. तो यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेस्टिस अगर देखो हम लोगों ने क्या क्या पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है. क्या क्या था टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स. तो फिर से मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. तो पार्ट्स ऑफ टेस्टिस अगर देखो, ठीक है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कवरिंग ऑफ टेस्टिस. दूसरा क्या है, टेस्टिकुलर या फिर टेस्टिस लोब्यूल्स. थर्ड वन इज सेमाइनिफेरस ट्यूबुल. फोर्थ वन इज रेटी टेस्टिस, and fifth one is vasa efferentia. ठीक है, और बीच में और एक हम लोग ऐड कर सकते हैं इन बिटवीन सेमिनिफेरस एंड रेटी टेस्टिस, वो है लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस. क्या क्या देखो, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस लोब्यूल्स या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, रेटी टेस्टिस एंड वासा इफरेंशिया. तो जितना भी पार्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, हर एक पार्ट को हम लोग फिर से डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे. अभी देखो हम लोग देखेंगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेस्टिस जो है वो है कवरिंग ऑफ टेस्टिस. ठीक है, तो कवरिंग अगर देखो या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस. अगर देखो टेस्टिस के केस में कितना कवरिंग होता है, देयर आर 3 कवरिंग. ठीक है, 3 कवरिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. क्लियर? तो व्हाट आर द 3 कवरिंग? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका, वेजिनेलिस. ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनेलिस. सेकेंड जो है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वास्कुलोसा. हो गया, ये 3 कवरिंग है टेस्टिस के अंदर. व्हाट आर द 3 कवरिंग?
दिस थ्री कवरिंग आर क्या क्या है देखो, ट्यूनिका विजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। अभी आउट ऑफ दिस थ्री कवरिंग, ये जो ट्यूनिका विजिनलिस जो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। ट्यूनिका विजिनलिस क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड ट्यूनिका विजिनलिस जो है इट इज यूज टू कवर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टेस्टिस एक्सेप्ट कुछ पार्ट, जहाँ पे एपिडिडाइमिस होता है उस एपिडिडाइमिस को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट होता है टेस्टिस का उसको कौन कवर करता है, एक्सटर्नली बाय द ट्यूनिका विजिनलिस। अभी ट्यूनिका विजिनलिस अगर देखो, ट्यूनिका विजिनलिस में भी दो लेयर होता है, तो आउटर पेराइटल, ठीक है, एंड इनर विसर, ठीक है। मतलब ट्यूनिका विजिनलिस जो है इज द आउटर मोस्ट कवरिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेराइटल एंड इनर वन इज कॉल्ड एज विसर। एंड बीच में जो होता है पेराइटल एंड विसर के बीच में क्या होता है, केविटी होता है, ठीक है। एंड केविटी के अंदर क्या होता है, दिस केविटी कंटेन fluids, ठीक है। This cavity contain fluids and what is the function of this fluid? This fluid act as lubricant for proper movement of testis. Testis का movement के लिए कौन fluid provide करता है, fluid कहाँ पे होता है, in between parietal and visceral layer of tunica vaginalis। मैं फिर से बोलता हूँ, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है टेस्टिस का उसका नाम क्या है देखो, ट्यूनिका विजिनलिस। तो ट्यूनिका विजिनलिस जो है इसका दो लेयर है, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेराइटल, इनर वन इज कॉल्ड एज विसरल। एंड पेराइटल एंड विसरल के बीच में केविटी होता है एंड दिस केविटी इज फिल्ड विथ फ्लूइड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड जो है व्हिच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ टेस्टिस इनसाइड द स्क्रोटल सेल। तो ये दो लेयर आ गया ट्यूनिका विजिनलिस का। एंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट यूज टू कवर ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टेस्टिस, सिर्फ किस कौन सा पार्ट को छोड़ के, एपिडिडाइमिस को छोड़ के। तो ये हो गया हम लोगों का कवरिंग ऑफ टेस्टिस। उसके बाद जो है सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है इट इज द फाइब्रस layer present beneath tunica vaginalis, ठीक है। इज ए फाइब्रस लेयर प्रेजेंट बीनीथ द ट्यूनिका वेजिनलिस। मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ट्यूनिका वेजिनलिस के ठीक नीचे होता है। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज ए फाइब्रस structure which is to present beneath the tunica vaginalis। तो ये हो गया हम लोग का वेजिनलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड द थर्ड और इनर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस अगर देखो which is called as ट्यूनिका वास्कुलोसा। एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा के अगर स्ट्रक्चर अगर देखो इसमें क्या होता है, इट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, which contain ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजिनलिस जो है, सॉरी ट्यूनिका वास्कुलोसा जो इट इज द इनरमोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस which is made up of connective tissue and which contain blood vessels. It is, what is the nature of this tunica vasculosa? It is made up of which type of tissue? It is called as कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अगर देखो इज ए फाइब्रस टिश्यू, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का थ्री कवरिंग व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा। सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्टिस अगर देखो, व्हिच इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अगर देखो ये क्या है, इट इज नथिंग, लोब्यूल्स मतलब कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे अगर देखो ईच टेस्टिस जो है contain 250 lobules, ठीक है, each testis contain 250 lobules और कंपार्टमेंट, यानी ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है इसके अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल होता है। तो हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, एक टेस्टिस के अंदर 250 नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो मतलब दोनों अगर टेस्टिस मिला लेते हैं तो हाउ मेनी लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, 500 लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द, और सेकेंड पार्ट ऑफ टेस्टिस स्ट्रक्चर वो है टेस्टिकुलर लोब्यूल। हाउ मेनी लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, ये नंबर याद रख लेना क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। तो ईच टेस्टिस कंटेन 250 लोब्यूल्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, कवरिंग ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्लियर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अदर पार्ट, लाइक थर्ड पार्ट ऑफ द टेस्टिस का स्ट्रक्चर जो है वो है सेमाइनिफेरस ट्यूबुल। नाउ दिस वन इज द थर्ड पार्ट ऑफ द testis which is very important part of testis। क्यों, यहाँ पे अगर देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है इट इज द, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इट इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये याद रख लेना। एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होता है इसके अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूबुल जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल अगर देखो ये क्या है, इज द हाईली फोल्डेड और कोएल्ड स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इन लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स अगर देखो क्या है, देखो हाईली फोल्डेड कोएल्ड स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल कहाँ पे होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाईली फोल्डेड और कोएल्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लोब्यूल्स। अगर देखो देन अबाउट 1 2 3 सेमिनिफेरस tubules present in each lobules, ठीक है। हर एक लोब्यूल के अंदर हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है, इज नियर अबाउट 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल के अंदर। अभी देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है इज कवर्ड बाय germinal single layer of germinal epithelium, single layer of germinal epithelium, ठीक है। तो सेमिनिफेरस का जो कवरिंग जो होता है, द कवरिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज मेड ऑफ सिंगल लेयर, हाउ मेनी लेयर, सिंगल लेयर ऑफ, इस टाइप का टिश्यू है देखो जर्मिनल एपिथेलियम, क्लियर। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूबुल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल कंटेन ट्यूबुल्स कंटेन 2 सेल्स, 2 टाइप का सेल्स होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, ठीक है। तो व्हाट आर द 2 सेल्स, वन इज कॉल्ड एज germ cells or it is also called as spermatogenic cells and दूसरा जो है वो है Sertoli cells, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर 2 टाइप का सेल्स होता है, एक का नाम है जर्म सेल्स या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, एंड
another one is called as Sertoli cell. तो जार्म सेल और स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है वो आफ्टर रिपीटेड डिवीजन क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा। एंड सर्टोली सेल का अगर फंक्शन अगर देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, इज द प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता सर्टोली सेल्स का, बहुत सारा फंक्शंस है। जब हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर अलग से डिस्कस करेंगे तब हर एक टॉपिक और पार्ट जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर उसको हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों को समझना होगा व्हाट आर द मेन फीचर्स प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो एक तो हम लोग को क्या याद रखना होगा, इट इज़ द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिस के कहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है, लोब्यूल्स के अंदर। हर एक लोब्यूल के अंदर कितना सेमिनिफेरस ट्यूबुल हो सकता है, 1 to 3 नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, याद रखो अच्छे से। देन सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है ये भी एक डक्ट और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका भी एक कवरिंग होना चाहिए। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है उसका जो कवरिंग जो है, कवरिंग इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। और हाउ मेनी लेयर, सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड एज जर्म सेल्स, उसका और एक नाम है देखो स्पर्मेटोजेनिक सेल, बिकॉज इट यूज टू प्रोड्यूस स्पर्म। जर्म सेल और स्पर्मेटोजेनिक सेल, इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। एंड सर्टोली सेल जो है, सर्टोली सेल यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ और कंपोनेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। बाद में हम लोग जब टेस्टिस का हर एक पार्ट को एक्सप्लेन कर लेंगे तब सेमिनिफेरस ट्यूबुल को अलग से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबुल का जो स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में आ सकता है, या फिर डायग्राम भी आ सकता है, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जो जर्म सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स है इसका क्या फंक्शंस है वो हम लोग को डिटेल में समझना होगा। दैट इज वाई सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेस्टिस, जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर सेमिनिफेरस ट्यूबुल नेक्स्ट जो पार्ट होता है टेस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो क्या है, लेइडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। अभी देखो नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ टेस्टिस जो है वो है लेइडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। और ये क्या है, अगर देखो इधर था सिंपली, अगर देखो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है which are called as Leydig cells or interstitial cell. Leydig cells or interstitial cell. And what is the function of this Leydig cell? अगर देखो, it produce एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन, तो द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन हम लोग किसको बोलेंगे, जनरली नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये लेइडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पे होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल व्हिच यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्मोन। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देन जो फिफ्थ पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अगर देखो तो फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो रेटी टेस्टिस अगर देखो, is all these seminiferous tubules जो है, seminiferous tubules posteriorly combine to form a network, ठीक है, known as
रेटी टेस्टिस, ये हो गया हम लोग का रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, सेमिनिफरस ट्यूबल सामने की तरफ से क्लोज्ड है विद द, कौन क्लोज करके रखता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, बट पीछे से अगर देखो हर एक सेमिनिफरस ट्यूबल जो है वो ओपन होता है, एंड ऑल जितना भी सेमिनिफरस ट्यूबल्स होता है लोब्यूल्स के अंदर, ऑल दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे रेटी टेस्टिस। तो ये हम लोग हो गया हम लोग का लेडिक सेल्स एंड रेटी टेस्टिस। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द टेस्टिस अगर देखो वो क्या है, व्हिच इज कॉल्ड एज वासा इफरेंसिया, ठीक है, वासा इफरेंसिया। तो वासा इफरेंसिया अगर देखो, दिस टेस्टिस मतलब रेटी टेस्टिस, ठीक है, कौन सा वर्ड, रेटी टेस्टिस कनेक्टेड विथ ciliated ductules called vasa efferentia, ठीक है, इसका नाम क्या देखो, वसा इफरेंसिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, जो रेटी टेस्टिस क्या था, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स था, ऑल दिस रेटी टेस्टिस आर कनेक्टेड विथ ए सिलिएटेड डक्ट्यूल्स, मतलब वसा इफरेंसिया इज ऑल्सो ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, और रेटी टेस्टिस कनेक्टेड विथ सिलिएटेड डक्ट्यूल्स, मतलब बहुत सारा डक्ट, विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड वसा इफरेंसिया। यही वसा इफरेंसिया जो है बाद में किसके साथ कनेक्ट होगा, दिस वसा इफरेंसिया कनेक्टेड विद द एपिडिडाइमिस। हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो क्या क्या कर लिया हम लोगों ने, कवरिंग ऑफ टेस्टिस फॉलोड बाय लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, यह हम लोगों ने किया सेमिनिफरस ट्यूबुल, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, रेटी टेस्टिस एंड देन वसा इफरेंसिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जो है डायग्रामेटिकली एनिमेशंस के थ्रू हम लोग समझेंगे डायग्रामेटिकली, और वो जो डायग्राम ऑफ टेस्टिस जो होगा तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, या फिर सिंपली आ सकता है एज ए ब्रॉड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बोल के, ठीक है। तो इसके डायग्राम जब मैं डिस्कस करूँगा बाय एनिमेशन या फिर ड्राइंग भी कर, और एनिमेशन से ही समझाऊंगा, तो डायग्राम को अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना और समझ लेना डायग्राम का कौन सा पार्ट क्या है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर डायग्राम अच्छे से समझ लिया तब हम लोग को क्लियर भी होगा हाउ सेमिनिफरस ट्यूबुल से स्पर्म जो है बाकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रेवल करता है। तो पाथवे भी हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा इफ द डायग्राम इज क्लियर। अभी अब हम लोग देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो यहाँ पे देखो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अगर देखेंगे हम लोगों ने पहले द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेस्टिस का क्या था, कवरिंग और वॉल ऑफ टेस्टिस। तो हम लोगों ने क्या कितना लेयर देखा था टेस्टिस का, देयर आर 3 लेयर्स। द आउटर मोस्ट वन इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो ट्यूनिका वेजिनलिस है, सेकेंड वन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्स्यूल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था ट्यूनिका वेजिनलिस जो है इसका 2 लेयर है, आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, इनर वन इज कॉल्ड एज विसरल लेयर, और बीच में क्या होता है, केविटी होता है। देखो तो यहाँ पे देखो दिस वन इज द आउटर वन एंड दिस वन इज द इनर वन, और बीच में जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केविटी। तो आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल लेयर, इनर वन इज कॉल्ड एज visceral layer, and these 2 layer along with the cavity constitute the tunica vaginalis। तो ये हो गया आउटर मोस्ट वॉल ऑफ टेस्टिस। उसके बाद जो सेकेंड वॉल होता है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया अगर देखो इट इज ए फाइब्रस लेयर विच इज प्रेजेंट जस्ट beneath or inside the
ट्यूनिका वेजिनलिस। तो यहाँ तक अगर देखो विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनलिस है, उसके ठीक नीचे आता है कौन सा लेयर, कैप्सूल, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वास्कुलोसा which is the innermost layer or covering of testis which consist of blood vessels and fibrous connective tissue। तो ये हो गया 3 लेयर ऑफ टेस्टिस। फर्स्ट वन इज ट्यूनिका वेजिनलिस, सेकेंड वन इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड वन इज ट्यूनिका वास्कुलोसा। हो गया। आफ्टर इनसाइड दिस वॉल सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्टिस क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोब्यूल्स है, 1 2 3 4। तो एज वी नो एक टेस्टिस के अंदर कितना लोब्स होता है, 250 लोब्स होता है। लोब्स मतलब कंपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो हर एक अलग अलग चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। अभी हर एक लोब्यूल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहाँ पे 250 तो हम लोग दिखा नहीं सकते, बट स्टिल इमेजिन कर लो दीज आर द कंपार्टमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, ठीक है। एंड उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है या फिर सेमिनिफेरस लोब्यूल जो है उसके अंदर क्या होता है, देखो दिस लोब्यूल कंटेन सेवरल नंबर ऑफ हाईली फोल्डेड या फिर हाईली कोयल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल। यहाँ पे देखा दिस वन इज द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है अल्टीमेटली सेमिनिफेरस ट्यूबुल सामने से तो क्लोज्ड होता है बट दे आर ओपन पोस्टेरियरली, दिखाई दे रहा है। सामने से कंपार्टमेंट के थ्रू उसका कोई ओपनिंग नहीं होता बिकॉज टेस्टिकुलर लोब्यूल यूज्ड टू क्लोज एंटीरियरली, बट पोस्टेरियरली देखो इधर ओपन होता है, ठीक है। ऑल द ट्यूबुल्स देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का जो जितना भी डक्ट या फिर ट्यूब जो है वो देखो ऑल आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, यहाँ पे देखो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। हो गया, दिस कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस जो है अगेन कनेक्टेड बाय अनदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है इफरेंट डक्टिल्स या फिर हम लोगों ने क्या बोला था वासा इफरेंसिया, इफरेंट डक्टिल्स या फिर वासा इफरेंसिया, क्लियर। एंड दिस वासा इफरेंसिया अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द एपिडिडाइमिस। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज एपिडिडाइमिस एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ टेस्टिस, बट डायग्राम में समझो हम लोगों ने क्या किया था थ्योरी में, वासा इफरेंसिया इज द लास्ट पार्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो वासा इफरेंसिया अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द एपिडिडाइमिस एंड यही एपिडिडाइमिस जो है बाद में जाके किसके साथ कनेक्ट होगा, वास डिफरेंस के साथ, क्लियर। तो यहाँ पे देखो वास डिफरेंस, यहाँ से शुरू होता है एपिडिडाइमिस, ये अंदर से चला जाता है ट्यूब, यहाँ पे आके निकलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है वो है दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ वास डिफरेंस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। हेड ऑफ एपिडिडाइमिस मतलब कैप्यूट बोला जाता है, कैप्यूट या हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। और बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। एंड द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस होता है व्हिच इज कॉल्ड एज टेल ऑफ एपिडिडाइमिस या फिर कोडा एपिडिडाइमिस। मतलब कैप्यूट देन बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड कोडा। कोडा का मतलब होता है टेल, ठीक है। जब हम लोग एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे तब उसको फिर से हम लोग अच्छे से देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है इसको ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को देखना, व्हाट आर द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है।